So, good morning everyone. We are back with a new video and a new topic. मैंने इसके पहले आप लोग को अकाउंट्स के बारे में सब कुछ बताया था सेमेस्टर 1 एमजेसी के बच्चों के लिए. आज मैं डिस्कस कर रही हूँ सेमेस्टर 2 एमजेसी 2. दैट इज़ क्योंकि बहुत बच्चों को ना सब्जेक्ट तक नहीं पता है, अपना क्या पढ़ना है ये भी नहीं उनको मालूम है. तो लेट्स सी क्या है एमजेसी 2 बच्चों. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. ठीक है, हम लोग ने इंटर में जिस बच्चे ने आईकॉम किया है 11th-12th में, उन्होंने पढ़ा था ये सारा टॉपिक. हम लोग उसी को थोड़ा रिव्यू करेंगे एक बार अच्छे से. तो सब्जेक्ट का नेम क्या है बच्चों? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बिजनेस को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं, ये सब्जेक्ट है. उसी सब्जेक्ट में आता है एक चैप्टर जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है, हम जानते हैं बिजनेस का यूनिट बहुत सारे बिजनेस में फॉर्म है इसके. कौन कौन से? जैसे सोल ट्रेडिंग हो गया, जिसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं. पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, HUF हो गया. तो ये सारे यूनिट्स हैं, ये सारे टाइप्स है, ये सारे फॉर्म्स है बिजनेस के, कि बिजनेस को हम कैसे कर सकते हैं. तो जो सबसे स्मॉल यूनिट है दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. सबसे स्मॉल यूनिट, इट इज़ एन इंडिविजुअल यूनिट. इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? एकल व्यापार, यानी एक व्यक्ति. सबसे बड़ी बात, सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ स्मॉल यूनिट, सबसे छोटा यूनिट है. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट भी कर रहे हैं सबसे छोटे यूनिट से, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. अगर आप ध्यान दें तो ये दो चीज से मिलकर बना है. व्हाट इज दैट? फर्स्ट वन इज सोल एंड द सेकेंड वन इज प्रोप्राइटरशिप. क्लियर? सोल मतलब क्या होता है बच्चों? सोल मतलब होता है एकाक, मतलब अकेला, दैट इज इंडिविजुअल. ठीक है, इंडिविजुअल, किसी भी अकेले आदमी को सोल बोला जाता है. एंड प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनर. अब नाम से तो समझ में आ गया दैट व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. कोई भी व्यापारी जब अकेला कोई बिजनेस करता है तो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. क्लियर? जब कोई व्यापारी अकेला बिजनेस करता है तो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. समझ में आया? अब मैंने अपने हर क्लास में आपको बताया है, जब एग्जाम में आता है डिफाइन सोल प्रोप्राइटरशिप तो उसमें अपना कॉन्सेप्ट डालेंगे एंड आफ्टर दैट आप उसका फीचर्स बताएंगे. फीचर्स को हम दूसरा नाम क्या लिखते हैं? दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स. एक बार एक बच्चे से पूछा था मैंने फीचर्स क्या होता है, तो उसने बताया मैम विशेषताएं. तुरंत मैंने उससे पूछा ओके डिफाइन सोल प्रोप्राइटरशिप विथ इट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो वो एकदम सरप्राइज, वो कुछ बोल ही नहीं पाया. तो भाई जो फीचर्स है दैट इज ओनली द कैरेक्टरिस्टिक्स. दीज आर द न्यू वर्ड्स यू हैव टू लर्न. आपको ये जानना चाहिए कि फीचर्स को ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं. इसका मतलब भी क्या होता है? विशेषताएं. तो जो डिफाइन है उसी में से कुछ विशेषताएं निकलेंगी. तो डेफिनेशन में क्या आया? सिंगल ओनरशिप. पहला फीचर इसका क्या है? सिंगल ओनरशिप. अभी हम लोग ने इसी बात को पढ़ा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, जो अकेले बिजनेस करता है. आप अपने घर तक जाने में आप देखते हैं रास्ते में कितने सारे दुकानदार रहते हैं. तो वो जो दुकानदार आपको दिख रहे हैं वो सब क्या है? वो सब सोल प्रोप्राइटरशिप है. वो लोग सोल प्रोप्राइटरशिप हैं, मतलब वो लोग अकेला बिजनेस कर रहे हैं. ठीक है, तो सिंगल ओनरशिप यानी अधिकार अकेला, लाइबिलिटी अकेली, रिस्क अकेला, प्रॉफिट अकेला, हर चीज़ उनकी अकेली. यानी वो खुद से ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, खुद से ही कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, खुद से ही प्रॉफिट अर्न करेंगे, खुद से ही रिस्क बेयर करेंगे. सो दिस इज क्लियर. सिंगल ओनरशिप यानी अकेला व्यापारी इज कॉल्ड sole proprietorship. And the second one is unlimited liability. Means what? Unlimited liability का मतलब क्या होता है? जिसकी लाइबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है, मतलब सीमित नहीं है, असीमित है.
तो कहने का मतलब जब वो बंदा अकेले काम कर रहा है, अकेले सब कुछ हैंडल कर रहा है, दिस मीन्स व्हाट, उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी वो खुद ही करेगा, है ना। तो इसे ही बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आज उसका मन नहीं भी है दुकान खोलने का, उसके शॉप में कोई मन नहीं है आज जाने का, लेकिन जैसे दो व्यक्ति रहते हैं तो आज वो नहीं गया तो वो चला गया। बट इसके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक बच्चों यही होता है कि ये नहीं भी इच्छा है फिर भी इनको ये काम करना पड़ता है। सो दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। थर्ड वन इज व्हाट, सेक्रेसी। सेक्रेसी मतलब कुछ बातों को जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी दूसरे से शेयर करते तो शायद हमको उसका कुछ क्लू मिलता, हमें कुछ फ़ायदा होता, ये तो बंदा वो भी नहीं कर सकता है। वाई वाई, क्योंकि वो अकेला है। तो कुछ बातें अब मिसहैपनिंग किसी के साथ भी हो सकती है। अगर ये डेथ कर गया तो कुछ इंपॉर्टेंट बात इसी के साथ चली गई वापस। तो कह सकते हैं ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर क्या है कि वो अपनी बातों को शेयर नहीं कर सकता है। डायरेक्ट कंट्रोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल हियर? अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो समझ में आएगा। डायरेक्ट कंट्रोल मतलब बच्चों बिजनेस पर उसी का अधिकार है, उसी का हक है, यानी कि सारा काम वो खुद कर रहा है, तो कंट्रोलिंग पावर भी उसी के हाथ में है। ठीक है, और पॉइंट बना सकते हैं हम लोग इसमें, जैसे प्रॉफिट, होल प्रॉफिट, ईज ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, प्रॉफिट कहने का मतलब सिंगल प्रॉफिट ओनर है ये, यानी जितना भी प्रॉफिट ये कमाएगा ये इन्वेस्ट कहाँ करेगा? खुद पे करेगा। क्यों? क्योंकि अगर रिस्क भी हो रहा है तो वो बंदा खुद रिस्क भी उठा रहा है, तो प्रॉफिट भी खुद ले रहा है। ईज ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ ईज ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हमको अगर आज मतलब छोटा सा बिजनेस स्टैब्लिश करना है, मतलब छोटे सा ग्रॉसरी का दुकान खोलना है, दैट इज़ ऑल्सो सोल प्रोप्राइटरशिप। तो उसको हमको फॉर्म करने के लिए किसी की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी किसी लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक मुश्किल से छोटा सा दुकान अगर हम खोल रहे हैं तो उसके लिए हमको ज़रूरत नहीं है कि हम अब जाके उनसे बात करें या फिर और डॉक्यूमेंट्स लगाएं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टैब्लिश करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है बच्चों, तो इस सोल प्रोप्राइटरशिप डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों को? अब सोल प्रोप्राइटरशिप का डेफिनेशन जब आपको क्लियर है तो फीचर भी समझ में आ रहा है। फीचर में क्या बोला गया है कि सिंगल ओनरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, सेक्रेसी, डायरेक्ट कंट्रोल, प्रॉफिट अर्नर और ईज ऑफ फॉर्मेशन। तो अगर हम अब आपसे बात करें कि हम इसका एडवांटेज निकालना चाह रहे हैं कुछ, तो इसमें से भी फाइंड आउट हो जाएगा। डेफिनीशन आपको क्लियर हो गया, फीचर क्लियर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं, इसका सारा फीचर्स आप पता है। अब इसमें से अगर आपको बोला जाए तो आप एडवांटेज निकालो, आपको समझ में आएगा। देख के ही लग रहा है ईज ऑफ फॉर्मेशन विल कम अंडर द एडवांटेज कैटेगरी। ठीक है, नाउ प्रॉफिट ऑल्सो कम अंडर द एडवांटेज कैटेगरी। अब और बताइए, सिंगल ओनरशिप, अनलिमिटेड सेक्रेसी, डायरेक्ट कंट्रोल विल ऑल्सो कम इनटू द एडवांटेज कैटेगरी। एडवांटेज और क्या हो सकता है? हम लोग इसके लिख सकते हैं एडवांटेज में एक लो कॉस्ट ऑफ सेटअप, लो कॉस्ट ऑफ सेटअप। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसका अगर एडवांटेज देखें, देन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल ट्रेडिंग भी बोलते हैं इसको, सोल ओनर भी बात कर सकते हैं। तो एडवांटेज ऑफ सोल ट्रेडिंग क्या हो सकता है बच्चों? फ़ायदा क्या है हमसे? तो पहला फ़ायदा क्या है ये देखिए, ईज ऑफ फॉर्मेशन। अभी हम लोग ने पिछले स्लाइड में देखा था ईज ऑफ फॉर्मेशन। दूसरा क्या था? दूसरा क्या है? लॉ को, इसका जो कॉस्ट सेटअप है वो क्या है? लो है। ओके,
It is not so expensive. That's why all of the members of our country are using this same. ठीक है, सेम बिजनेस दे आर ट्राइंग टू डू इट, बिकॉज इसको हम एंटरप्रेनर भी बोलते हैं. जो व्यक्ति सोल ट्रेडिंग का काम करते हैं वो एंटरप्रेनर भी कहलाते हैं. फुल कंट्रोल, बिकॉज देखिए इसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है. सो यू कैन डू वेरी बेस्ट फॉर योर बिजनेस. दैट्स वाई वी कैन से येस इट इज़ अ फुल कंट्रोल बिजनेस. नाउ द फोर्थ वन इज व्हाट? दैट इज new topic, we can say, that is minimal compliance. Means what? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमने जो बिजनेस शुरू करा उसके लिए हमें किसी और व्यक्ति से ज़रूरत नहीं है कुछ लेने की. मीन्स यहाँ क्या हुआ, जब हम बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जैसे थोड़ा बहुत याद करेंगे, जब हम कंपनी पढ़ रहे होंगे तो उसको स्टैब्लिश करने में, उसको एसोसिएट करने में हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. याद अगर है तो MOA, AOA, प्रोस्पेक्टस, सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सब. ठीक है, तो यहाँ पर हमें तो डॉक्यूमेंट चाहिए. कंपनी स्टैब्लिश करने में हमें तो वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज नीडेड, बट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट. मिनिमल कॉम्प्लायंस, यहाँ कहने का मतलब हमें किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, अब हमने इतना फ़ायदा तो इसका जान लिया भैया कि हाँ चलो सोल प्रोप्राइटरशिप करने से इतना फ़ायदा है, तो कुछ नुकसान भी होगा. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम लोग इसका नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे. डिसएडवांटेज. ओके, मेरिट समझ में आया बच्चों? अब इसका डिसएडवांटेजेस देखते हैं हम लोग. डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडिंग. सिर्फ फ़ायदा ही नहीं है, इससे नुकसान भी है. अगर नुकसान नहीं होता तो पार्टनरशिप का जन्म ही नहीं हुआ होता. क्लियर? अगर सोल ट्रेडिंग में कोई परेशानी ही नहीं है तो पार्टनरशिप कहाँ से आता, कंपनी कहाँ से आती, है ना? तो सोल ट्रेडिंग का डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, अगर दिमाग लगाएं, अभी हम लोग ने बात करा था कि इसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है, नहीं, इसमें लॉसेस भी है. इसमें लॉसेस भी है, एंड दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर मतलब बहुत सारी असीमित जिम्मेवारियां हैं. उसको शॉप भी देखना है, उसको कैपिटल भी देखना है, उसको फिनेंस कहाँ से पैसा आ रहा है वो भी देखना है, उसको कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है. तो हर काम एक अकेला बंदा नहीं कर पाता है, जिस वजह से बिजनेस थोड़ा स्लो हो जाता है, कभी कभी तो बिजनेस ठप हो जाता है. ही ऑलवेज नीड अ सबॉर्डिनेट्स, उसको एक सबॉर्डिनेट्स की ज़रूरत होती ही है. ठीक है, तो सबसे बड़ा लूप, सबसे बड़ा फॉल यही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी. ओके, इट्स अ फॉर्म ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी. ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. ठीक है, ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, इस वजह से इसका ये लूप है, इसका ये फॉल है. सेकेंड वन इज लिमिटेड कैपिटल. लिमिटेड कैपिटल का मतलब क्या हुआ? जब अकेला एक आदमी है तो वो मान लो एक सिंगल ओनर ए है, तो वो कैपिटल कितना लगा रहा है? 1,00,000 रुपया. ओके, मतलब इसका कैपिटल सिर्फ 1,00,000 रुपया है. लेकिन अगर यही पार्टनरशिप में इसको बांट दिया जाए, बी और सी, इन्होंने सिर्फ इसको 50,000 दिया, इन्होंने सिर्फ 50,000 हजार दिया, तो इसके पास 1,00,000 तो इसने लगाया था. दो बी और सी पार्टनर जब मिल गए तो इसके पास टोटल कैपिटल कितना हो गया बच्चों? कितना हो गया टोटल कैपिटल? 2,00,000. ठीक है, यानी
अब ये 2 लाख रुपया कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, पहले तो इसने सिर्फ 1 लाख लगाया। तो सबसे बड़ा लूप फॉल तो यही दिख रहा है कि इसका जो कैपिटल है दैट इज ऑल्सो फिक्स, दैट इज ऑल्सो लिमिटेड। उसको जितना होगा वो सिर्फ अपने तरफ से पैसा लगाएगा, और अगर वो पार्टनरशिप में है तो और भी लोग उसके साथ हेल्प करेंगे, उसको उसको प्रमोट करेंगे, तो कैपिटल की संख्या बढ़ जाएगी। तो पहला हो गया अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दैट इज क्लियर, एंड सेकंड वन इज लिमिटेड कैपिटल। तीसरा है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। व्हाट इज दिस मीन? लैक ऑफ कंटिन्यूटी। कोई भी बिजनेस, जब हमने बिजनेस पढ़ा था तो उसमें ये देखा था कोई भी कंटिन्यू रहना चाहिए, कोई भी बिजनेस को कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन जब बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहता है तो दैट इज नॉट कॉल्ड बिजनेस। ओके, तो यहाँ तो हमने लिख दिया लैक ऑफ कंटिन्यूटी। इसका रीज़न क्या होगा, क्यों कंटिन्यूटी नहीं रहेगी? जब वो बंदा अकेला है तो हो सकता है वो बीमार हो गया, उसके घर में कोई फंक्शन हो गया, या उसको कहीं इमरजेंसी जाना हुआ, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर उसको अपना शॉप बंद करना पड़ेगा। तो जब वो अपना शॉप बंद करेगा तो पूंजी कहाँ से आएगी, हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? और यहीं पर अगर वो पार्टनरशिप में रहता तो ठीक है, आज तुम नहीं हो कल हम नहीं हैं, ऐसा वाला काम चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। जब वो अकेला नहीं है तो शटर डाउन और बिजनेस ठप। तो कह सकते हैं दैट इज ऑल्सो अ बिग डिसएडवांटेज फॉर प्रोप्राइटरशिप। And the fourth one is what? Limited growth. Limited growth. लिमिटेड ग्रोथ का क्या मतलब हुआ बच्चों? लिमिटेड ग्रोथ का मतलब हो गया, यहाँ पर हम बात करेंगे, अब आ जाते हैं फिर ए के पास, ठीक है? मैं दौड़ के बार बार ए के पास आ रही हूँ बिकॉज ही इज़ द सिंगल ओनर। अब इसका जो कनेक्टिविटी होगा, मान लो 3 लोग से, बी से, सी से, डी से, ओके, इसको समझेंगे बढ़िया से, ठीक है, इसको बढ़िया से समझेंगे। मान लो उसकी कनेक्टिविटी ए की बी, सी और डी से है, ठीक है? पॉइंट लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, दैट वाज लिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ, ओके, लिमिटेड ग्रोथ था। तो इसका क्या है, इसका बस कनेक्शन बी से है, सी से है और डी से है, क्लियर? अब अगर यही, यानी यहाँ पर सिर्फ 3 लोग से है इसको कनेक्शन, अगर यहीं पर ए और बी रहते 2 तो क्या होता, इसका ऑलरेडी कनेक्शन है सी डी ई से, इसका भी कनेक्शन है एफ जी एच से। तो यहाँ पर देखिए कनेक्शन कितना है, टोटल यहाँ पर कनेक्शन क्या हो गया 6, और यहाँ कनेक्शन हो गया 3 पीपल से। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर वो बंदा बिजनेस फॉर्म का पार्टनरशिप कर रहा होता तो उसको 6 लोगों से जान पहचान होती, क्लियर? लेकिन अगर वहीं पर वो सोल ट्रेडिंग में है तो वो सिर्फ 3 लोगों को डील कर रहा है, तो कह सकते हैं ना लिमिटेड ग्रोथ है। तो इस तरीके का बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम इसमें और डाल सकते हैं। जैसे लिमिटेड ग्रोथ हो गया, सेक्रेसी की बात अभी हम लोग ने की थी। सेक्रेसी में क्या था बच्चों, कि वो अपनी बात किसी को बोल नहीं सकता है, अगर उसका कुछ उसके साथ हो गया तो वो किसी से शेयर नहीं कर सकता है। सिंगल रिस्क बेयरर, सिंगल रिस्क बेयरर कहने का मतलब, भैया जब तुमने प्रॉफिट खुद अकेले उठाया तो रिस्क भी तो खुद ही उठा रहे हो। सो कहने का मतलब इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसको अपने घर से भी पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो कह सकते हैं अगर उसका एडवांटेज है तो उसके साथ बहुत सारा डिसएडवांटेज है। आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, इज ये आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे कि यस ये इट इज़ राइट और नॉट। Why should we opt sole proprietorship? Okay,
why should we opt sole proprietorship or why should we not opt sole proprietorship? This is my question for you all. आप थोड़ा पढ़ें इसको और बताएं मुझे कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप ऑप्ट करना चाहते हैं तो क्यों, और नहीं करना चाहते हैं तो क्यों। ये दोनों क्वेश्चन अपने दिमाग में डालेंगे तो आपको कभी भी सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स, डिमेरिट्स या फीचर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। जहां आपने इसका आंसर ढूंढ लिया, दिस मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विथ इट फीचर, विथ इट्स मेरिट्स, विथ इट डिमेरिट्स। तो बच्चों, ट्राई टू सॉल्व माई क्वेश्चन। तब तक के लिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विथ नेक्स्ट फॉर्म, आई थिंक दैट इज़ पार्टनरशिप। तब तक के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर ऑप्ट करिए और ट्राई कीजिए मैंने जो आज कॉन्सेप्ट बताया है। थैंक यू सो मच। स्टॉप नहीं ले रहा, मेंटर भी कुछ नहीं हैंग कर रहा है लग रहा है सिस्टम।